हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीखो मेरे साथ पब्लिक स्पीकिंग। ये वीडियो सिर्फ 2 टिप्स वाला वीडियो है जिसमें आप छोटी छोटी बातों को सीख करके अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बूस्ट कर सकते हैं। सो मैं हूँ साक्षी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माई वीडियो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीखते हैं उन दोनों टिप्स को जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि ये 2 टिप्स वाला वीडियो है। टिप नंबर 1 इज रीडिंग हैबिट। गाइस, रीडिंग हैबिट एक ऐसी हैबिट है जो आपको सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में ही नहीं बल्कि आने वाले कई सारी फील्ड्स में आपको काम आती है। न सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में बल्कि हर फील्ड में आप इस रीडिंग हैबिट के थ्रू काफी अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग में कैसे। जब हम डेली रीडिंग करते हैं, डेली अपनी नॉलेज में कुछ एडिशन करते हैं, हम न्यू न्यू वर्ड सीखते हैं, हम वोकैब अपनी अच्छी करते हैं, हम वर्ड्स क्लियरली बोलना सीख जाते हैं। क्योंकि जब हम डेली रीडिंग करते हैं तब हमसे वर्ड्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से निकलने लगते हैं। इससे होता क्या है कि जब हम माइक पर जाते हैं तब हमें वर्ड्स को निकालने के लिए सोचना नहीं पड़ता, हम क्लियरली बोल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी आ ऊ ये सारी चीजें नहीं हो पाती। बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स को आराम से निकाल पाते हैं और इसी चीज की वजह से हम काफी अच्छे से ऑडियंस को एंगेज कर पाते हैं। और इससे एक फायदा और होता है कि जब हम अपने वर्ड्स को अच्छे से बोलना सीख जाते हैं तब माइक में हमारी आवाज भी काफी क्लियर आती है। और आप एग्री करेंगे कि बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे लोग जब बोलते हैं तब उनकी आवाज ही साफ नहीं आती, उनके वर्ड्स ही समझ में नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं होती है। इसलिए रीडिंग हैबिट को टेकिंग ग्रांटेड मत लीजिएगा। और आप रीडिंग हैबिट के लिए क्या कर सकते हैं अब मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि इससे आपका एक तीर दो निशाने वाला काम हो जाएगा। ना सिर्फ आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी बल्कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा जो आपकी लाइफ काफी इम्प्रूव करेगा। तो रीडिंग हैबिट में आप कुछ ऐसी किताबों को पढ़ सकते हैं जिनको हम सेल्फ हेल्प बुक्स बोलते हैं, जैसे द मिरेकल मॉर्निंग हो गया, द 5 AM क्लब हो गया, द सीक्रेट हो गया, विंग्स ऑफ फायर एंड इकिगाई। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विच यू कैन रीड। इससे होगा क्या कि आप नए नए वर्ड सीखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे और इसके साथ साथ आप अच्छे से उन चीजों को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। इससे आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। वॉट एवर लैंग्वेज यू आर रीडिंग, you will become a nice, good, speaker in your field, right? So this was all about your tip number 1. And moving ahead, and जानते हैं टिप नंबर 2 क्या है। टिप नंबर 2 बिल्कुल टिप नंबर 1 से रिलेटेड है और वो है राइटिंग हैबिट। जो कुछ भी आपने पढ़ा, समझा, जाना, उस चीज को अब आपको कागज पे उतारना है। अब इससे होगा क्या? जो कुछ भी आपने पढ़ा, आपने क्या किया, अपनी नॉलेज को लिया, अब आपको उसे एक्सप्रेस करना है, अब आपको उसका आउटपुट देखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे करके आपका ये जो एक्सप्रेस करने वाला तरीका है वो इम्प्रूव होता जाए। कई बार क्या होता है कि हमें चीजें पता तो बहुत अच्छी होती हैं लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसीलिए हमें राइटिंग हैबिट डालनी चाहिए। जब हम राइटिंग करते हैं तब हम बहुत ज्यादा अपने थॉट्स में इन्वॉल्व होते हैं और धीरे धीरे करके हम अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं। इसलिए हमें राइटिंग हैबिट तो डालनी ही है। सो राइटिंग हैबिट अब आपको समझ में आया कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए इस चीज को पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ा सा लिंक करते हैं। आप अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से बहुत सारी किताबें आपने पढ़ रखी है, आपकी वोकैब अच्छी होती जा रही है, आपके वर्ड्स अब क्लियरली निकल रहे हैं और धीरे धीरे करके आप अच्छे से बिना बिना किसी लम्स के आप अच्छे से बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या? अब आपने इसी चीज को अच्छे से पेपर पे एक्सप्रेस किया। पेपर पे एक्सप्रेस करने के बाद आपको धीरे धीरे कुछ कुछ गलतियां दिख रही है कि यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो ग्रास्पिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा, आपको जब समझ में नहीं आता है ना कि अब इस बात को कैसे समझाऊं, वो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तीसरा, आप ये पाओगे खुद के अंदर कि यार एक चीज को मैं देख रहा हूँ कि मैं जैसे जैसे अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे वर्ड्स भी क्लियरली निकल रहे हैं और खुद ब खुद निकल रहे हैं, खुद ही निकल रहे हैं, सोचना नहीं पड़ रहा है। कि आप राइटिंग करेंगे तब इससे आप एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। किसी चीज को कितने विस्तार से, कितना डिटेल में मुझे मालूम है कैसे मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूँ।
एक ये हैबिट आपके अंदर सही हो जाएगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप रीडिंग और राइटिंग की हैबिट को अपने अंदर लाइए, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह से अपने थॉट्स को हमें दूसरों से शेयर करना है। जब आप वापस से मान लीजिए आपने जो भी लिखा, जब आप उसको रीड करने जाएंगे, आप पाएंगे कि मैंने लिखा क्या है, इसमें तो मैक्सिमम बातें यूजलेस है, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। तब आपको रियलाइज होगा कि अगर मैं यही चीज मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग से पहले, मेरी कंटेंट लिखने से पहले मैं अगर बोल देता ऑडियंस में, कितना खराब लगता, मतलब कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग हो जाता कि यार मैंने इतनी यूजलेस बातें बोली है। लाइक कहने का सेंस क्या है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं रणभूमि में जाने से पहले अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है, अपने आप को एक शस्त्रहीन से शस्त्रवान कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये हैबिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको 2 टिप्स बताई। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि रीडिंग हैबिट डालिए, दूसरा मैंने आपसे कहा राइटिंग हैबिट डालिए, फिर मैंने आपको बताया कि इससे होगा क्या। और इसका मैंने आपको ये रीजन बताया कि जब आप अपने लिए स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, माइक पर बोलने से पहले जब आप अपनी बातें लिखते हैं, जब आप प्रिपरेशन जोन में होते हैं, उस टाइम पर आप अपने आप को जब एक्सप्लेन करने के लिए जब आप स्क्रिप्ट में सारी बातें लिखेंगे, उस वक्त आप यूजलेस बातें लिखने से बचेंगे। दूसरा, आप ग्रैस्पिंग पावर के थ्रू जो कुछ भी आपने स्क्रिप्ट में लिखा है, ऑडियंस के सामने आप विदाउट स्क्रिप्ट आप बोल पाएंगे। इसलिए ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बने रहिए हमारी इसी सीरीज में। हम बहुत कुछ अभी इससे सीखने वाले हैं। अभी तो इसकी जस्ट शुरुआत हुई है। सो द थिंग इज दैट बिलीव इन योरसेल्फ और आप कर जरूर ले जाएंगे। जस्ट ये सोचिए कि यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जरूर जाएं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको बहुत अच्छे से मेरी टिप्स समझ में आ गई होंगी। और अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि शेयर योर लव बाय डूइंग योर ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड आई एम ऑलवेज eager to know whatever you are writing in the comment section and I always read it. Okay, so keep writing in the comment section and keep learning, keep sharing, keep growing. That's all from my side and thank you so much.